Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 8 of class 8 history, and the chapter's name is Women, Caste and Reform. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Women, Caste and Reform. So what we are going to study in this chapter is about women, the condition of women during the British rule and the caste system, and how the condition of women and caste system changed during the British period. Right? So reform means kind of change, कि जो बदलाव आता है. तो जो औरतों की सिचुएशन थी और जो कास्ट सिस्टम था, किस तरीके से वो बदला है ब्रिटिश पीरियड में. Right? Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? So कभी भी आपने ये सोचा कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जो बच्चे थे वो किस तरीके से रह रहे थे, उनकी लाइफ किस तरह की थी. राइट, वैसे तो हम काफी कुछ जो है अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं. राजाओं की लाइफ कैसी थी, क्या उनकी सिचुएशन थी, ट्राइबल्स की लाइफ, पेजेंट्स की लाइफ, और जो ट्रेडर्स वगैरह रहते हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ा. तो ये सब हम काफी हद तक पढ़ चुके हैं. और लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने बच्चों से रिलेटेड एक चीज पढ़ी थी कि उस टाइम में जो स्कूलिंग सिस्टम था वो कैसा था और किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उसमें चेंज लाया. बट अब इस चैप्टर में हम स्कूलिंग से हटके और दूसरे एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं, बच्चों के बारे में भी, वुमेन के बारे में और कास्ट के बारे में. राइट, कि उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा था उस टाइम पे और कैसे उसमें चेंज आया. सो नाउ अ डेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल. तो आज की डेट में आप देखते होंगे कि ज्यादातर हम देखते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज के जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास हो गया, अपर क्लास हो गया, तब में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो लड़कियां हैं अभी वो स्कूल जाती हैं, है ना, अटेंड करती हैं. एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज, और पढ़ती तो है ही बट पढ़ाई भी कैसा होता है कि साथ में हम देखते हैं कोएड स्कूल में होता है, मतलब जिसमें लड़का और लड़की साथ में बैठ के पढ़ते हैं, है ना. सेम क्लास में लड़का भी पढ़ रहा है, लड़की भी पढ़ रही है. राइट. ऑन ग्रोइंग अप मेनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. बहुत सारी लड़कियां फिर ऐसी होती हैं जो कि अपने स्कूल के बाद हायर स्टडीज को परस्यू करती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज में जाती हैं. और उसके बाद बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो फिर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब ले लेती. दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड. और आज क्या हमें देखने मिलता है कि अगर किसी बच्चे की शादी होनी है तो उसको पहले अडल्ट होना होगा, मतलब कि 18 के अबव एज होनी चाहिए. वैसे अब तो 21 हो गई है कि अगर किसी को भी मैरिज करनी है तो वो लीगल कब होगा, जब वो 21 से ऊपर के एज का होगा. राइट, तभी वो शादी कर सकता है. राइट, सो शादी करने के लिए भी आपको अडल्ट होना जरूरी है. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक. और लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी से भी शादी कर सकते हैं, जिससे भी मर्जी. मतलब लॉ हमें, जो हमारा कानून है, संविधान है, वो हमें इतनी आज़ादी देता है कि हम अपनी मर्जी से किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं. फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी. वो जो पर्सन है वो कोई भी हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है. और यहाँ तक कि पहले हम देखते थे कि जो विडोज हैं उन्हें रीमैरी करने नहीं दिया जाता था, मतलब कि वो वापस से शादी जो है उनको नहीं करने दिया जाता था. इसके बारे में आप और डिटेल में नेक्स्ट सेक्शंस में पढ़ोगे. तो आज हम ये देखते हैं कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. विडो जो है, जो मतलब विडो कौन होती हैं, जो विधवा होती हैं, जिनके पति की जो है मृत्यु हो चुकी होती है, तो ऐसी औरतें भी क्या कहते हैं, वो वापस से शादी कर सकती हैं आज. ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन. साथ ही साथ जितनी औरतें हैं, वो अडल्ट औरतें जो हैं, वो आदमियों के साथ साथ वोट दे सकती हैं. मतलब कि हमारे देश में आदमियों को तो वोट देने का अधिकार है, साथ ही साथ विमेन को भी है. आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं आज की डेट में भी जिन्हें कि मतलब रिसेंटली, मतलब बहुत ही कुछ साल पहले ही उन्होंने बड़ी ही स्ट्रगल किया है वोटिंग राइट्स पाने के लिए. राइट, तो मतलब कि हमारे देश में क्या है कि विमेन को भी वोटिंग राइट है, मेन को भी वोटिंग राइट है, इक्वली माना जाता है. ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाय ऑल, बट अगर हम वैसे ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वो ये है कि हाँ, वैसे तो हमारा कानून हमें आज़ादी देता है कि विमेन भी वोट दे सकती हैं, मैन भी वोट दे सकते हैं. बट हमें ये देखने मिलता है कि ये जितने सारे राइट्स हमें दिए हुए हैं हमारे कानून ने, ये एक्चुअल में उस लेवल पे हम इंजॉय नहीं कर पाते जितना कि हम इन्हें कर सकते हैं. पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन. जो गरीब लोग होते हैं उन्हें मतलब लगभग कोई एजुकेशन की एक्सेस नहीं होती. वो पढ़ाई लिखाई से वंचित रहते हैं या फिर बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं. एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स. और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं आज की डेट में भी जिनमें की जो औरतें हैं वो अपना हस्बैंड, अपना जो लाइफ पार्टनर है वो नहीं चुन सकती. उनके लिए उनकी जो फैमिली है वो उनका लाइफ पार्टनर चुन के देगी.
200 years ago things were very different, but अगर हम आज से 200 साल पहले की बात करें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग थी। ये जो हमने चीज़ें पढ़ी कि भई जो लड़कियां हैं वो स्कूल जा रही हैं, लड़कों के साथ पढ़ रही हैं, कॉलेजेस जाती हैं, जॉब लेती हैं, विडोज जो हैं वो वापस से मैरिज कर सकती हैं, है ना? तो ये सारी जो चीज़ें पढ़ी हमने आज की स्थिति की पढ़ी, बट जो आज से 200 साल पहले जो कंडीशन थी वो काफ़ी अलग थी। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हें की बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती थी। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। और आज से 200 साल पहले ये सिस्टम था कि दोनों ही हिंदू भी और मुस्लिम भी जो आदमी है वो एक से ज्यादा पत्नियां जो है वो रख सकते हैं। जैसे आज हम देखते हैं आज मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि जो एक मैन है वो एक से ज्यादा वाइफ्स रख सकता है, बट हिंदूज में अभी ऐसा नहीं है, राइट? बट आज से 200 साल पहले हिंदू भी काफी मतलब एक से ज्यादा वाइफ रख सकते थे, शादी कर सकते थे, और मुस्लिम भी। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वर praised इफ दे chose death by burning themselves on the funeral pyre of their husband। और 200 साल पहले ये सिस्टम था कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जहाँ पे अगर किसी आदमी की मृत्यु हो गई है तो उसके बाद उसकी जो पत्नी है उसको क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो उसके पति की चिता, जलती हुई चिता है, उसमें पत्नी जो है वो भी कूद जाए और अपने आप को अपने पति के साथ ही जला ले, अपने पति की जो चिता है उसके साथ अपने आप को भी जला ले। और इस चीज को लोग बहुत ही प्रेज करते थे, इस चीज को बढ़ावा देते थे, अच्छा मानते थे कि अगर किसी औरत का पति मर गया है तो उसको भी उसकी चिता के साथ जल जाना चाहिए और ये अच्छी बात है। ये सिस्टम था। Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning virtuous women। और ऐसी औरतें जो कि अपने आप को अपने पति की चिता के साथ जला लिया करती थी, तो ऐसी औरतों को क्या कहा जाता था? सती कहा जाता था। ठीक है, सती का मतलब होता है वर्चुअस वुमेन। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जो मोरली अच्छा बिहेव करे, है ना, जो गुणवान हो, अच्छे वे में बिहेव करे, है ना। तो अगर कोई औरत अपने आप को पति के साथ जला ले रही है उसकी चिता के साथ, तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाता था, उसे सती कहा जाता था, उसे कहा जाता था कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, वैसे वो तो मरी जाती थी, राइट। अब ऐसा होता था कि इसमें लिखा हुआ है विलिंगली और अदरवाइज। इसका मतलब जो सती प्रथा है जिसमें कि विमेन अपने आप को अपने पति के साथ जला ले रही है, तो उसमें क्या होता था कि इसमें विमेन इस चीज को हमेशा खुद से चूज नहीं करती थी। कुछ औरतें होती थी जो विलिंगली मतलब अपनी मर्जी से ये करती थी, बट बहुत सारी औरतों को फोर्सली कहा जाता था कि भाई तुम भी मर जाओ। ठीक है, विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। आज आप देखते हो कि आपकी मम्मी के जो पास हैं, जमीनें हैं, आपके मतलब आपके पास भी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी जाएगी, आपके सिस्टर के पास भी आपके पेरेंट्स जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे, मतलब पूरा सिस्टम है। आज औरतें जो हैं वो भी प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकती हैं। बट आज से 200 साल पहले की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था कि औरतों को प्रॉपर्टी पोजेस करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। मतलब कि जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह है, जितनी भी ये जायदाद वगैरह है, वो सब सिर्फ मेन के अंडर रहती थी, मेन उसका मालिक रहता था। बिसाइड्स मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। और ये भी देखा जाता था कि ज्यादातर औरतें जो हैं उनको पढ़ाई लिखाई जो है वो अलाउ नहीं की जाती थी। औरतें उस टाइम पे ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं थी। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ अ वुमन वाज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो। बहुत सारे कोने ऐसे थे, देश की जगहें ऐसी थी जहां पे ये माना जाता था कि अगर कोई औरत पढ़ लिख लेगी तो वो विधवा हो जाएगी, उसके पति जो हैं वो मर जाएंगे। मतलब कि औरतों के पढ़ने लिखने को गंदा माना जाता था कि ये तो अपने पति के लिए काल लेके आएगी, अपने पति की मृत्यु लेके आएगी अगर ये पढ़ लिख लेगी तो, राइट। डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट दी ओनली वंस इन द सोसाइटी। अब हमने अभी तक बात की कि किस तरीके से औरत और आदमियों के बीच में डिफरेंस था। आदमी एजुकेशन ग्रहण कर रहे थे, मतलब पढ़ाई लिखाई ले रहे थे उस टाइम पे, औरतों को एक्सेस नहीं थी। ठीक है, और जो बच्चे थे उनके बाल विवाह वगैरह भी करा दिए जाते थे, और उसमें भी हमें देखने मिलेगा ज्यादातर जो लड़कियां हैं उनकी बहुत कम उम्र रहती थी। कई बार लड़के जो है वो ठीक रहते थे, एज उनकी ज्यादा होती थी, बट औरतें जो बच्चियां होती थी उनकी काफी ज्यादा कम उम्र में शादियां करा दी जाती थी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेन एंड वुमेन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। बट सिर्फ और सिर्फ यही एक डिफरेंस नहीं था सोसाइटी में, काफी और भी सारे डिफरेंसेस थे। जैसे कि इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइंस ऑफ कास्ट। बहुत सारे ऐसी जगहें थी देश में जहाँ पे लोगों के बीच में कास्ट सिस्टम बना हुआ है, मतलब लोग कास्ट के बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ मेन एंड वुमेन वाला डिफरेंस ही नहीं था, और भी तरह के डिफरेंस थे, जैसे कि कास्ट के बेसिस पे डिफरेंस था लोगों में, जो जाति सिस्टम है वो था उस टाइम पे, आज भी है वैसे। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास कंसिडर्ड देमसेल्फ एज अपर कास्ट। तो आपने जो छोटी क्लासेस हैं उसमें जाति सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा कि किस तरीके से हमें
4 वर्णों में जो है बांट दिया गया था ब्राह्मण द्वारा। पहला था ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, और फिर तीसरा था वैश्य, और चौथा था शूद्र। और ये एक तरीके से लैडर सिस्टम है ना, जैसे सीढ़ियाँ होता है ना, सीढ़ी में एक यहाँ पे वो होता है, फिर ऐसे इस तरीके से लेवल्स होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें लेवल्स में बांट दिया है कि सबसे ऊपर रहेंगे ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, और सबसे नीचे रहेंगे ये शूद्रास। Others such as traders and money lenders often referred to as वैश्यास। तो सबसे ऊपर अपने आप को कौन कहते थे, ब्राह्मण और क्षत्रियास जो है इन्हें अपर कास्ट माना जाता था, ठीक है, जाता है। और उसके बाद जो ट्रेडर्स हैं, मनी लैंडर्स हैं, एक तरीके से जो बिजनेस करते हैं, जो एक तरीके से अपना कारोबार वगैरह चला रहे हैं, ट्रेडर्स हैं, मनी लैंडर्स हैं। मनी लैंडर्स कौन, जो पैसा लोगों को उधार पे देते हैं। ट्रेडर्स कौन, जो बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को किस कैटेगरी में रखा गया, वैश्यास। तो ये आते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है। But placed after them, then came peasants and artisans such as weavers and potters referred to as शूद्रास। और उसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है, शूद्रास की। और शूद्रास में कैसे लोग हैं, पेजेंट्स हो गए, जो किसान वगैरह हैं, जो आर्टिशंस। आर्टिशंस कौन, जो हस्त कलाकार हैं, जो हाथ से कोई चीज बनाते हैं, जैसे वीविंग हो गई, कोई कपड़ा बन रहा है, कोई मटका वगैरह बना रहा है, ठीक है। At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting. That is, it could lead to the loss of caste status. अब सबसे नीचे वाला जो रंग है, देखो रंग क्या होता है, ये पूरी लैडर है। अब लैडर में ये जो आपको इस तरीके से लकड़ियां दिखी होती है ना, ये हॉरिजॉन्टली जो लकड़ियां प्लेस्ड होती हैं जिसपे आप पैर रखते हो, इसको रंग कहा जाता है। ये एक रंग, दूसरी रंग, तीसरी रंग। तो जो सबसे नीचे वाली रंग होती है, उसमें मतलब सबसे नीचे वाले लेवल पे इन लोगों को रखा गया है। ऐसे लोग जो कि सिटी को क्लीन करने वाला काम करते हैं, साफ सफाई वाला काम करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मान लो अगर कहीं पे गांव वगैरह में कोई जानवर वगैरह मर गया है, तो उसको उठाएगा कौन, तो ये जो सबसे लोएस्ट लेवल वाले लोग हैं, सो कॉल्ड लोएस्ट वाले हैं, तो ये लोग उठा के उसको जंगल वगैरह में डालेंगे या उसको दफनाएंगे, जो भी करेंगे। तो क्लीनिंग वाला जो काम है वो कौन करते थे, ये सबसे लोएस्ट वाले करते थे। और इन कामों के लिए जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो ऐसा मानते थे कि ये काम पॉल्यूटिंग है, मतलब कि ये गंदा कर देंगे। अगर अपर कास्ट वाले लोगों ने इन कामों को कर लिया तो वो जो है अपना कास्ट स्टेटस खो देंगे, जो उनका स्टेटस है, कास्ट है, जो उनकी जाति है, वो उसको लूज कर देंगे, ठीक है। ऐसा वो लोग मानते थे। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मेनी ऑफ दीज ग्रुप एट द बॉटम एज अनटचेबल। तो ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले लोग थे, ये क्या करते थे कि ये लोग जो नीचे वाला लेवल है, जो कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, उसको क्या मानते थे, अनटचेबल मानते थे। क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं उसे वो पॉल्यूटिंग मान रहे हैं, गंदा मान रहे हैं, तो ये लोग ऐसा कहते थे कि इन लोगों को हम टच नहीं करेंगे, ये अनटचेबल्स है। अगर हम इन्हें टच कर देंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, हम अपना जो कास्ट स्टेटस है वो खो देंगे। तो ऐसा ये अपर कास्ट वाले मानते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। तो ये जो लोअर कास्ट वाले लोग थे, उन्हें टेम्पल्स में एंटर करने नहीं दिया जाता था। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट और बाथ इन द पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बाथ। तो मतलब कि जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी अपर कास्ट वाले लोगों ने। वो उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं देते थे। जो जिस कुएं से अपर कास्ट वाले लोग पानी पीते हैं, उस कुएं में से किसी लोअर कास्ट वाले को पानी नहीं पीने देते थे। अगर कोई पी भी लेता था तो उसको मारते थे, पीटते थे, उसको सजा देते थे। जिस पॉन्ड में जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो नहाते हैं, उनमें कोई लोअर कास्ट वाला नहा नहीं सकता था, ठीक है। दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स। उनको जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं, देखो लोअर कास्ट उन्होंने कहा ही ऐसे कि तुम निचली जाति के, उनको वो नीचा मानते थे, इंफीरियर मानते थे, ठीक है। हकीकत में ऐसा कोई नहीं है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब अच्छा ही काम कर रहे हैं। देखो अगर तुम कह रहे हो कि जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो विलेज को क्लीन करने वाला काम कर रहे हैं, तो देखो अच्छा ही काम है ना। मान लो 2 दिन ये काम ना करें तो चारों तरफ गांव में सिर्फ कचरा ही कचरा नहीं हो जाएगा, फिर रह लेना कहाँ रहोगे, है ना, क्योंकि तुम तो वो काम कर नहीं रहे। तो हर एक पर्सन का अपना एक रोल होता है, इंपॉर्टेंस होती है जो भी वो काम कर रहा है, और हर काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कचरा उठाना गंदा काम है ना, तो ठीक है, 4 दिन मत बुलाओ कचरे वाले भैया को, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो हर काम जो है वो इंपॉर्टेंट है। बट ये जो लोग थे सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले लोग, ये इन लोगों को, ऐसे काम करने वाले को इंफीरियर मानते थे, ऐसा मानते थे कि ये गंदा काम है। अगर मैं आपको रिसेंटली का एक एग्जांपल दूं, जैसे अभी कुछ दिन पहले न्यूज आ रही थी, उसमें क्या हुआ था, कर्नाटका में एक 15 साल का बच्चा था, उसने क्या किया, मतलब कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकल रहा था, जैसे जुलूस वगैरह निकलता है ना, कि पूजा करते हैं लोग रोडों पे, मंदिर वगैरह, या वो रथ वगैरह लेके निकलते हैं भगवान की। तो उसमें क्या हुआ, एक 15 साल का दलित कास्ट का लड़का था, उसने क्या किया, उसने एक पिलर को छू दिया, उनका जो मंदिर वगैरह था उसके पिलर को छू दिया। तो सिर्फ उसके छूने पे जो अपर कास्ट वाले लोग हैं, उन्होंने उसको, उसके ऊपर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया कि तूने हमारे मंदिर को छुआ, तू गंदा है और इसलिए तुम हमें
क्या करो 60,000 रुपए फाइन दो इस चीज के। तो उन अपर कास्ट वाले लोगों ने दलित वाले जो 15 साल का लड़का था उसके पूरी फैमिली पे क्या कहा कि भाई तुम हमें 60,000 रुपए दो। हालांकि उनको अब पुलिस वगैरह ने जो है वो पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है वो अपर कास्ट वालों को, ठीक है। तो आज भी ये चीजें जो हैं वो हमें देखने मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 200 साल पहले थी, हाँ 200 साल पहले बहुत ज्यादा थी, बट अब जो है अब देखो अगर अपर कास्ट वाले ने इस तरीके से 60,000 का फाइन लगाया तो उनको जेल में भी बैठा दिया गया, मतलब कि इसको अब गलत माना जाता है। Right, so over the 19th and 20th century, many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened. तो 19th और 20th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि हमारे देश में चल रही थी, उनमें अब बदलाव आया। सती प्रथा हमने बात की, हमने एजुकेशन सिस्टम की बात की, है कि गर्ल्स जो है उस टाइम पे इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी और किस तरीके से कास्ट सिस्टम था। तो इन सभी चीजों में धीरे धीरे करके जो है वो 19th और 20th सेंचुरी में चेंज आया है। और वो चेंज कैसे आया है, किस तरीके से आया है, कौन लोग लाए हैं, ये सब चीजें हम नेक्स्ट सेक्शंस में पढ़ेंगे।